good position. You don't have the cards right now. अलास्का में जंग के अंत पर लगी मुहर, या फिर ट्रंप ने पुतिन को सौंप दिया यूक्रेन। यही आपने पढ़ा है, थंबनेल में आपने यही पढ़ा होगा। इसी को पढ़कर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। ऐसा जानकार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है? अलास्का पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दो महाशक्ति यहाँ पर चर्चा के लिए बैठने वाले हैं। आज इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप जिस तरह के इशारे दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल ये तैर रहा है कि क्या ट्रंप पुतिन को प्लेट में परोस कर यूक्रेन दे रहे हैं। इसे भी समझेंगे। मीटिंग पॉइंट अलास्का क्यों है, ये भी बहुत दिलचस्प है। साथ ही बात होगी पूरी दुनिया, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन इसे कैसे देख रही है। ये इसके इर्द गिर्द आज पूरी चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत सभी पक्ष युद्ध विराम के समझौते के करीब हैं। ये बैठक तकरीबन साढ़े तीन साल से चल रहे जो संघर्ष है उसे सुलझा सकती है। इसके लिए यूक्रेन को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंपना पड़ सकता है। ये जो आखिरी सेंटेंस है, सारा पेंच यहीं फंसा हुआ है। ट्रंप और पुतिन अलास्का के किस शहर या किस जगह पर मिलेंगे, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। इस साल की शुरुआत में ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद ये ट्रंप और पुतिन के बीच पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। साथ ही ये पहली बार होगा जब दोनों नेता अमेरिकी धरती पर मिलेंगे। ये शिखर सम्मेलन न केवल 3.5 साल पुराने संघर्ष के लिए होगा, बल्कि अमेरिका रूस संबंधों और दोनों राष्ट्रों के बीच सेतु के रूप में अलास्का की अपनी एक विरासत के लिए भी महत्वपूर्ण क्षण होगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ये सुझाव दिया कि समझौते में कुछ भूमि का आदान प्रदान भी शामिल होगा। अब ये सिर्फ आदान होगा या इसमें प्रदान भी होगा, ये देखना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों के हित में कुछ क्षेत्रों की अदला बदली होगी। हालांकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेनी लोग अपनी ज़मीन पर कब्जा करने वालों को ज़मीन उपहार में नहीं देंगे। पुतिन के सहयोगी हैं यूरी उशाकोव। उन्होंने कहा कि दोनों नेता यूक्रेनी संकट के दीर्घकालिक शांतिपूर्ण समाधान के लिए विकल्पों पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ट्रंप ने प्लेट में परोस कर रूस को यूक्रेन दे दिया? दरअसल कुछ घंटों में युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था। दूसरी तरफ यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद या तो धीमी कर दी गई थी या फिर रोक दी गई थी। इस बीच रूस ने उन 50 दिनों में ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। कई इलाकों पर कब्जे का दावा भी किया। तब ये कहा गया कि ये तो रूस के लिए किसी वरदान सरीखा हो गया कि भैया 50 दिन तो तुम एकदम फ्री हो, मारो धड़ाम जहां बम फेंकना वहां फेंको। दूसरा पेंच ये है कि आखिर ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन को कुछ इलाके छोड़ने पड़ेंगे? क्या वो पहले से ही मानकर बैठे हैं? ये तो रूस के लिए विन विन जैसी सिचुएशन हो जाएगी। ये तर्क जानकारों की तरफ से दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट, नेताओं का रिएक्शन। यूरोप में यूक्रेन के जो सहयोगी देश हैं वो फिर से उसके समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि रूस के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। शुक्रवार को होने वाली इस महान मुलाकात से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपियन कमीशन के नेताओं ने एक बयान जारी किया, साझा बयान। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप एक त्रिपक्षीय बैठक चाहते हैं जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी मौजूद होनी चाहिए। ज़ाहिर तौर पर होनी चाहिए। हालांकि अब तक तो ये सिर्फ ट्रंप पुतिन मुलाकात ही बनी हुई है। इसका पुतिन ने शुरू में ही अनुरोध कर दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई समझौता हो भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात भी सही है, लेकिन गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, या फिर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ सुनता कौन है? तो यूक्रेन की सुन कौन रहा है? वो जो उसे हथियार देकर पहले तो युद्ध में झोंक देता है, और या फिर वो जो यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। खैर, ट्रंप पहले भी इशारा कर चुके हैं कि वो शुरू में केवल पुतिन से मुलाकात करेंगे। पत्रकारों से उन्होंने कहा था कि रूस से शुरुआत करने की वो योजना बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें यकीन है कि ये पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का एक मौका है, एक अवसर है। लेकिन पुतिन इस पर सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये भी साफ नहीं है। रूस ने करीब 3 साल पहले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। उसके बाद पुतिन ने कई बार ज़ेलेंस्की से सीधी बातचीत के मौके को ठुकरा दिया। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से दोनों नेता आमने सामने नहीं आए हैं। इधर ट्रंप ने भी ये सुझाव दिया था कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के लिए कुछ इलाकों की अदला बदली होगी। इस पर ज़ेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने टेलीग्राम पर कहा कि रूस ने जो कुछ किया है हम उसके बदले कोई इनाम नहीं देंगे। यूक्रेन के बिना यूक्रेन के खिलाफ लिया गया कोई भी फैसला शांति के खिलाफ ही फैसला माना जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि रूस अब भी वही थोप रहा है कि यूक्रेनी इलाके के बदले यूक्रेनी इलाका एक्सचेंज किया जाए। लेनी एक ना देनी दो, नुकसान सारा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। ये किसके साथ हो गया? यूक्रेन के साथ हो गया। तो यूक्रेनी इलाके के बदले यूक्रेनी इलाका एक्सचेंज किया जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि फिर से युद्ध शुरू करने के लिए रूसियों को केवल और सुविधाजनक पोजीशन मिल जाएगी। ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। अब न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस यूरोपीय जो अपने सहयोगी हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसे समझौते को स्वीकार कर लें जिसमें रूस को पूर्वी यूक्रेन के पूरे जो डोनबास इलाका है, वो क्रीमिया प्रायद्वीप, उस पर कंट्रोल मिल जाए, नियंत्रण मिल जाए। हालांकि यूरोपीय नेताओं ने शनिवार देर रात अपना जो बयान जारी किया उसमें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ताकत के दम पर नहीं बदला जा सकता। बहुत मार्के की बात है, ताकत के दम पर नहीं बदला जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को अपना भविष्य का फैसला करने की आज़ादी है, वो मिल कहाँ रही है। उन्होंने ये भी दोहराया कि वे यूक्रेन को कूटनीतिक, सैन्य और वित्तीय समर्थन देना जारी रखेंगे। यूरोपियन यूनियन के नेताओं का यह भी कहना है कि न केवल यूक्रेन की रक्षा के लिए बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए भी इस मुद्दे का कूटनीतिक समाधान बेहद जरूरी है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए केवल यूक्रेन ही संघर्ष नहीं कर रहा है, यूरोपीय सहयोगी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाले किसी समझौते पर उनका कम प्रभाव होगा। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने रूस और अमेरिका के बीच बैठक में यूरोपीय साझेदारों को बाहर रखने पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि यूरोपीय देशों को भी इस समाधान का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा दांव पर लगी है। ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा है कि युद्ध का अंत न्यायपूर्ण होना चाहिए और मैं उन सभी का आभारी हूँ जो आज यूक्रेन में शांति के लिए हमारे लोगों के साथ खड़े हैं, यूरोपियन यूनियन के लिए। यूक्रेन ने ये कहा कि हमारे जो यूरोपीय देशों के महत्वपूर्ण सुरक्षा हितों की रक्षा की गई है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा की गई है। इस मुद्दे पर यूरोप ने रूस के प्रति कड़ा रुख अपनाया हुआ है। रूसी संस्थाओं पर पाबंदी लगाना, यूक्रेन को सैन्य सहायता देना इसमें शामिल है। ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि उन्होंने शनिवार को मैक्रोन से फ़ोन पर बातचीत में कहा कि मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि रूस फिर से किसी को धोखा ना दे सके। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम सभी को युद्ध का तर्कसंगत अंत और यूक्रेन के साथ ही अन्य यूरोपीय देशों के लिए भरोसेमंद सुरक्षा का आधार चाहिए। अब थोड़ा सा इतिहास। इससे पहले मार्च 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 90 मिनट बात हुई थी, तकरीबन 1.5 घंटा। यूक्रेन में लड़ाई रोकने को लेकर फोन पर बातचीत हुई थी, 1.5 घंटा के आसपास ही चली है। तब का हासिल सिर्फ जमा इतना था कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिन तक रूस हमला नहीं करेगा। 90 मिनट में इतना ही हो पाया। अब इतना जान ही लिया है तो थोड़ा सा आप इतिहास भी जान लीजिए अलास्का के बारे में, बहुत दिलचस्प है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक स्थल के रूप में अलास्का का जो चयन हुआ है वो पुतिन को उन कानूनी जटिलताओं से बचाता है जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किसी भी सदस्य राज्य की यात्रा करने पर उत्पन्न हो सकती हैं। रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के संबंध में ICC द्वारा गिरफ्तारी वारंट के अधीन है, मतलब वारंट निकला हुआ है, समन। इसका अर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर वो उनके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ICC के सदस्य देश उन्हें हिरासत में लेने के लिए बाध्य होंगे। अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है और इसके अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है। इसके लिए पुतिन को गिरफ्तार करने का जो कानूनी दायित्व है वो अमेरिका के लिए समाप्त हो जाता है। अच्छा, अलास्का की भौगोलिक स्थिति भी इसे एक व्यावहारिक विकल्प बना देती है। राज्य की मुख्य भूमि बेरिंग जलडमरू मध्य के पार रूस से केवल 88 किलोमीटर 55 मील के आसपास ये डिस्टेंस है। ये छोटा सा द्वीप इससे करीब है। क्रेमलिन ने पहले ही संयुक्त अरब अमीरात और ऐसे बाकी जो संभावित स्थानों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ट्रंप ने अपनी घोषणा में इस बात की पुष्टि की कि अलास्का में वो पुतिन की मेज़बानी करेंगे, मतलब मुलाकात अलास्का में होगी। रूस से इसका संबंध जो है अलास्का का वो 2 शताब्दियों से ज़्यादा का है। रूसी साम्राज्य में 18वीं शताब्दी में इस इलाके के कुछ हिस्सों की खोज की गई, फिर बसावट यहाँ पर शुरू की गई, फिर व्यापार चौकियाँ बनी, बेरिंग सागर के पार अपनी उपस्थिति का विस्तार रशिया ने किया। 30 मार्च 1867 को अमेरिका और रूस ने अधिग्रहण संधि पर हस्ताक्षर किए। उसके तहत रूस ने अलास्का को उस समय $7.2 मिलियन में अमेरिका को हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। लगभग 2 सेंट प्रति एकड़ था। इस समझौते से उत्तरी अमेरिका में रूस की जो 125 वर्षों की मौजूदगी थी वो खत्म हो गई। अपने चरम पर कैलिफोर्निया के फोर्ट रॉस तक ये फैली हुई थी। अलास्का 1959 में 49वां अमेरिकी राज्य बन गया जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट डी आइजनहावर, बहुत कठिन नाम है इनका, आइजनहावर, इन्होंने अलास्का स्टेटहुड एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे
राज्य के संविलियन का कानून। इस कानून ने राज्य को 104 मिलियन एकड़ से ज़्यादा भूमि पर नियंत्रण प्रदान कर दिया यूएस को। इसमें यह प्रावधान भी शामिल था कि नए राज्य के नागरिक मूल निवासी स्वामित्व के तहत भूमि पर अपने दावों को छोड़ देंगे। ये धारा थोड़ी विवादित थी क्योंकि अलास्का के जो मूल निवासी, जिनकी संख्या उस समय लगभग 75,000 थी, उनका इस इलाके के अधिकांश भाग पर लंबे समय से दावा था। 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अलास्का मूल निवासी दावा निपटान अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 44 मिलियन एकड़ भूमि हस्तांतरित करके अलास्का के मूल निवासियों को $1 बिलियन प्रदान करके इस तरह के विवादों का समाधान किया गया। फिलहाल राज्य की जो जनसंख्या है 7,40,000 है, 1,20,000 स्वदेशी हैं। तो अब ये हमने अलास्का के बारे में बता दिया। सबके लिए गुड सिचुएशन है यूक्रेन को छोड़कर। अलास्का में मिलेंगे, रशिया का हिस्सा रहा है, अब अमेरिका का हिस्सा है। एक महाशक्ति बताएगा युद्ध रोक दो, दूसरा कहेगा चलो रोक देते हैं, पर जो जीत चुके हैं वो वापस क्या करना। खैर, निगाहें, जैसे मेरी निगाहें टिकी हुई हैं, आपकी भी निगाहें, सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं 15 अगस्त पर। 15 अगस्त को भारत आज़ादी का जश्न मना रहा होगा। तब सवाल होगा कि यूक्रेन इस थोपे गए युद्ध से आज़ाद हो पाएगा? रूस विस्तारवाद की अपनी सोच से आज़ाद हो पाएगा? अमेरिका अपनी जबरन भला करने की जो लत लगी हुई है उससे आज़ाद हो पाएगा? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन नुकसान यूक्रेन का होना तय है। यूक्रेन के लिए तो ऐसा है, हाथ के साथ साथ तवे की भी चली गई। आधी छोड़ पूरे को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अब इस महामुलाकात में क्या होता है वो भी आगे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। You're not in a good position. You don't have the cards right now.